हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एम्ब्रियोलॉजी। हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं वो प्रश्नों की जो प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड तथा पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है काफ़ी टफ पोर्शन माना जाता है और जो व्यक्ति एमएससी अगर कहीं बॉटनी से की है तो उसके लिए तो बहुत ही टफ होता है ये पोर्शन। तो आज का वीडियो शुरू करें, केयरफुली देखिएगा। एक आध ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसपे मतभेद हो, आंसरों में हो सकता है मतभेद हो आप और हमारे आंसर में, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपको लगे कि आंसर गड़बड़ है तो चेक करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक एक आंसर तो चेक करना पॉसिबल नहीं होता है कि एक एक आंसर आपका चेक किया जाए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये हम मानकर चलते हैं कि जो एरर है वो जीरो एरर है। ये हमारा मानना है कि जो एरर है वो लगभग जीरो एरर मान के हम लोग चलते हैं। फिर भी एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर होते ही हैं, क्योंकि किताबों का भी असर होता है। आपने कौन सी पढ़ी, हमने कौन सी पढ़ी है, तो किताबें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे आंसर दे देती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द हॉलो बॉल स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था कहलाती। देखिए, जो पूरी ठोस होती है वो मारुला होती है और जो खोखली होती है वो ब्लास्टुला होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चूंकि खोखली बोली हुई। तो चलो इसको पढ़ भी लेते हैं तो कई क्वेश्चन तैयार होंगे। भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था ब्लास्टुला कहलाती है। भ्रूणी विकास में जायगोट के विभाजन से प्रारंभ होकर भ्रूणी कोशिका के बारंबार विभाजन सामान्य समसूत्रण या माइटोसिस द्वारा होते हैं। प्रारंभिक भ्रूण में से विभाजन एक के बाद एक शीघ्रता से होते हैं, क्योंकि इनके फलस्वरूप बनी संतत कोशिकाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। अतः जायगोट से प्रारंभ होकर इन विभाजनों में बनने वाले 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि कोशिकाएं क्रमशः छोटी होती जाती हैं। क्योंकि आकार नहीं बढ़ता, कोशिकाओं में कोशिका विभाजित होती तो वो कोशिकाएं छोटी होती जाती हैं। तो यह पूरा पढ़ लीजिएगा, बड़ा लंबा है। द रीजन वेयर स्पर्म इंटर्स द ओवम इज कॉल्ड। देखिए, वो एरिया जिससे ओवम प्रवेश करता है, तो जहां से ओवम में जहां से स्पर्म प्रवेश करता है उस जगह वो थोड़ा सा फूल जाता है। ओवम क्या होता है, उसमें छोटा सा कोन या बीक नुमा संरचना निकल जाती है, जिसे हम रिसेप्शन कोन बोलते हैं। तो यहीं से प्रवेश करता है, ध्यान रखिएगा। अब बकाया ये पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन प्राथमिक अंडकला होती है। तो प्राथमिक जो अंडकला होती है वो जोना पेलुसिडा होती है। क्या होती है? जोना पेलुसिडा होती है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को जोना पेलुसिडा कहते हैं। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राथमिक अंडकला जोना पेलुसिडा कहलाती है। यह स्तनधारियों में पाई जाती है। जोना पेलुसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है जो स्तनियों के ऊसाइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ से घिरे रहती है। जोना पेलुसिडा ऊसाइड और फैलोपियन सेल दोनों से स्रावित होती है। जोना पेलुसिडा ऊसाइड के मृत्यु और निषेचन दोनों के लिए उत्तरदायी होती है। इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। मेंढक में निषेचन कला का निर्माण होता है। निषेचन के पहले, निषेचन के बाद, अन्न निक्षेपण से पहले, अन्न निक्षेपण के बाद। तो इसमें जो मेम्ब्रेन बनती है वो कब बनती है? तो वो बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही निषेचन हो जाता है वैसे उस पर मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। मेंढक में निषेचन कला का निर्माण निषेचन के बाद होता है। मेंढक में नर तथा मादा गैमीट्स में 13 क्रोमोसोम्स होते हैं। नर तथा मादा गैमीट के फ्यूजन में जायगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। और मेंढक अपना जो एग होता है वो या ओवम पानी में छोड़ देता है और एग से बाय निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन के पश्चात निषेचन अंडे के चारों ओर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। हाउ मेनी पेयर सोमाइट्स आर अल्टीमेटली फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक के जो भ्रूण है और चिक के भ्रूण में उसके जीवन काल में कितने सोमाइट्स बन सकते हैं? तो उनकी ऑप्शन संख्या डी सही होगा, 52। चूजे के विकास के दौरान 52 जोड़ी सोमाइट्स का निर्माण होता है। एक चूजे के विकास चरणों को समझने के लिए सोमाइट का अध्ययन किया जाता है। सोमाइट की संख्या के आधार पर एक चूज की आयु की गणना की जा सकती है। 21 घंटे के चिक में सोमाइट की संख्या 2 होती है, 24 घंटे में 4 होती है, 33 घंटे में 13 होती है। एक चूजे के भ्रूण विकास के दौरान यानी 52 जोड़ी
सोमाइट्स का निर्माण होता है। यद्यपि 10 जोड़ी कायखंड नष्ट हो जाते हैं, हालांकि गणना का यह तरीका बहुत सटीक नहीं है। हाउ मैनी सोमाइट्स आर देयर इन 33 आवर, तो 33 आवर में 13 बनते हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। जैसा कि अभी बताया है, ये पीजीटी बायोलॉजी 2004, टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। द प्रिमेटिव स्टिक बिकम प्रोमिनेंट इन हेन्स एग इंक्यूबेटेड फॉर, मुर्गी के अंडे के आदि रेखा कितने समय तक ऊष्मायिक होने के उपरांत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वो 16 घंटे के बाद महत्वपूर्ण हो जाती है। कुमुलस ऊफोरस इज फाउंड इन, तो कुमुलस ऊफोरस जो पाई जाती है वो ओवरी से संबंधित है, और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है यूपीसीएस में, हमने बताया था, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वहां, और ये क्वेश्चन यहाँ भी आया है। एपिडिडाइमस सेल्स आर फाउंड इन, एपिडिडाइमस जो सेल्स होती है वो पाई जाती है, तो सिंपल सी बात है एपिडिडाइमस से संबंधित, तो ऑप्शन डी सही है इसका। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक द फोइटल मेम्ब्रेन दैट एपियर फर्स्ट इज, चूजे के भ्रूण विकास के दौरान सबसे पहले दिखने वाली भ्रूण झिल्ली होती है, तो मुझे तो लगता है इनमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा योग सैक है, तो यही सही माना जाएगा। ए नंबर देख लेते हैं, ये है। हाँ, स्तनधारियों के योग सैक का कोई काम नहीं होता है, परंतु पक्षियों में यह दिखाई देने वाली पहली कला होती है। स्तनधारियों का अंडा में टीलोलिसाइथल होता है। योग सैक से प्रारंभिक भ्रूण अवस्था आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिमेटिव स्टिक इन चिक इज कंप्लीटेड इन, चूजे में अविकसित जठर तंत्र नलिका बनती है, तो अभी हम बता 16 से 18 घंटे में, तो ऑप्शन इसका भी सही है। इन जायगोट ऑफ फ्रॉग फर्स्ट क्लीवेज इज, जो जायगोट होता है, जायगोट में पहला जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। ये राजस्थान का जो पीजीटी बायोलॉजी 2015 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया। मेंढक के युग्मनज में प्रथम विदलन पूर्णभंजी होता है, क्योंकि इसमें पीत का भार ज्यादा वेजिटल पोल भाग में होता है, जिसके पश्चात बने ब्लास्टोमिया असमान होते हैं, अतः मेंढक में जो विदलन होता है वो होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। इन ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैमिलियन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, इनमें से अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का हम सेक्शन करते हैं तो इनमें क्या नहीं उपस्थित होगा, तो मोबाइल स्पर्मेटोजोआ उपस्थित नहीं होंगे। कौन से? मोबाइल। शुक्र जनन नलिका वृषण में पाई जाती है, जहां शुक्र जनन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। इसके अनुप्रस्थ काट को देखने पर स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसिस्ट, स्पर्मेटिड, इमोबाइल स्पर्मेटो जो पाए जाते हैं, इसमें गतिशील शुक्राणु नहीं होते हैं। माइटोकाइंडियल क्लाउड आर फाउंड इन, तो माइट्रोकाइंडियल जो क्लाउड होता है स्पर्म, ओवा या अमीबा या आल, तो इसका सही ऑप्शन होगा कहा अंडाणु, ओवम। अंडाणु जनन की क्रिया में भ्रूणी अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। अंडाणु जनन लंबी वृद्धि अवस्था में माइटोकाइंडिया की संख्या तेजी से बढ़ जाती है, जो मिलकर माइटोकाइंडिया के क्लाउड बना लेते हैं, ध्यान रखिए। जबकि स्पर्म में माइटोकाइंडिया स्पाइरल शेप्ड होता है, जो मिडिल पार्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन इज, वुमेन में जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओवा और स्पर्म के मिलने की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये दोनों मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। जिन महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है तो वहां वो क्या होता है, मां नहीं बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्टोली सेल आर फाउंड, तो सार्टोली सेल जो संबंधित है वो टेस्टिस से संबंधित है। वृषण में सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये प्यूबर्टी के बाद विभाजित नहीं होती, ये शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण करता है, जिसकी जरूरत शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के समय होता है। शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु के सिर सार्टोली कोशिका में डूबे रहते हैं और यहीं से वे भोजन लेते रहते हैं। ये अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का श्रावण करता है और इनिबिन हार्मोन का श्रावण करता है। सार्टोली सेल आर फाउंड इन, तो भी हमने आपको बताया था मैमेलियन टेस्टिस में होता है। इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ द ऑस्प्रिंग इज डिटरमाइंड, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किया जाता है तो सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, XY जो होता है वो पिता ही में होता है, तो वहीं से निर्धारित होता है कि आने वाली जो
बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल था, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। वाई क्रोमोसोम कम इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, किस ग्रुप में वाई क्रोमोसोम आता है, तो ये जी ग्रुप में आता है। और ये ग्रुप बनाए गए थे, देखिए जो 22 होते हैं, 22 23 जोड़े होते हैं, 23, तो ये देखिएगा क्रोमोसोम पेयर हैं, 1 से 3 ग्रुप ए में आते हैं, 4 से 5 बी में आते हैं, 6 से 12 सी में आते हैं, 13 से 15 जो 13 से 15 आता है डी में आता है, 16 से 18 ई में आता है, 19 से 20 एफ में आता है, 21 से 22 और वाई क्रोमोसोम ये जी ग्रुप में आते हैं। तो एक्स अगर मिलता है तो लड़की होती है, तो आप सब जानते ही हैं। तो ये किस ग्रुप में आएगा, वाई क्रोमोसोम है, तो जी ग्रुप में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। द पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis, अंड जनन में निर्मित ध्रुव काय होते हैं। तो अंड जनन में जो पोलर बॉडी बनती है वो सिंपल सी बात है हैप्लॉइड होंगी, हैप्लॉइड होती हैं। पोलर बॉडी निषेचन से पहले तथा एक निषेचन के बाद बनता है। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बफेलो वाज प्रोड्यूस्ड एट, प्रथम कृत्रिम वीर सेचित भैंस को में उत्पाद किया गया था कमाल, इलाहाबाद, पानीपत और दिल्ली। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इलाहाबाद। भारत में प्रथम कृत्रिम विरचित भैंस का इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में सन 1943 में उत्पन्न किया गया था। एट व्हाट स्टेज द प्री एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, किस स्तर पर भ्रूण पूर्व भ्रूण का रूप होता है, तो बताइएगा 4 सेल, 12 सेल, 18 सेल, 16 सेल, तो डी है 16 सेल। मनुष्य में निषेचन के पश्चात इम्प्लांटेशन के पहले भ्रूण को पूर्व भ्रूण कहते हैं, ये 16 सेल होती हैं इसमें। इन ड्रोसोफिला द पैटर्न इज इस्टेब्लिश्ड, द ड्रोसोफिला में पैटर्न दृढ़ होता है, तो कब होता है, झारखंड डाइट जो पीजीटी बायोलॉजी 2014 में है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सही है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ द oocyte। द न्यूट्रेटिव सेल फाउंड इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो अभी बताया था कि सर्टोली सेल्स होती हैं जो न्यूट्रिशन देती हैं, अभी बताया था। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2000 एनवीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। Which one is released from the ovary, अंडाशय से कौन सा संबंधित है, तो अंडाशय से कौन सा संबंधित है, तो ओवम संबंधित है। कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व ए चेंज इन, शुक्राणु की निषेचन क्षमता से किसमें परिवर्तन आता है, स्पर्म के साइज में, एक्रोसोम मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल एलाइनमेंट में, न्यूक्लियर क्रोमैटिन में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बी एक्रोसोम शुक्राणुओं के सिर पर पाया जाता है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, तो कितने होते हैं, तो उनकी संख्या 1 होती है। क्या दिया हुआ भाई, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, प्रत्येक स्पर्म में एक 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें से एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो ऑप्शन इसका 1 सही होगा। तो ये जरा हमें कंफर्म करके बताइएगा, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या सही, उसे बोर्ड ने 1 माना था, अभी आप भी आंसर हमें करके बताएंगे इसका। नहीं सही है, वो 1 ही सही है। इन्होंने वाई को ही निर्धारण माना है, वाई अगर है तो मेल होगा, नहीं है तो फीमेल होगा। तो ऑटोसोम एंड 1 आर सेक्स क्रोमोसोम, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 क्रोमोसोम है, उनमें से एक वाई ही जो है वो सेक्स क्रोमोसोम माना जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है उसका, आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए हम चेक किया था, कंफ्यूजन था, मुझे लगा 2 होते हैं एक्स और वाई, तो उसने केवल वाई को ही माना है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि हमने फिर इसको चेक भी करना उचित समझा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका 1 सही होगा। कितना सही होगा, 1। ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज द कवरिंग, श्वेत कुंचक किसका आवरण है, तो ये किसका आवरण है, तो श्वेत कुंचक तो टेस्टिस का आवरण है। किसका आवरण है, टेस्टिस का।
श्वेत कुंचक पतली परत है जो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, वृषण के चारों तरफ से घिरे रहती है। वृषण में 900 क्वाइल ट्यूब्स पाए जाते हैं जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप ऑफ एग्स एंड क्लीवेज। तो अभी टाइप्स हम लोग इस गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। अब इसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ एग्स एंड क्लीवेज से कितने प्रश्न आए उनकी चर्चा करेंगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट्स करिएगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।